स्टूडेंट्स, ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का तीसरा लेक्चर है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ पॉइंट देखेंगे और फिर हम लोग कंजर्वेशन वाला जो पार्ट है उसके बेसिस पे क्वेश्चन देखेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले आपने अभी तक IUCN रेड डाटा बुक के बारे में सुना था। नेक्स्ट चीज़ है ग्रीन डेटा बुक। क्या होता है ये वो कैटलॉग है जो हमको इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, रेयर प्लांट के बारे में, ओके, जो कहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज़ में और बोटानिकल गार्डन्स ओनली में ग्रो करते हैं। ओके, ये प्रोटेक्टेड जो एरियाज़ होते हैं और जो बोटानिकल गार्डन्स होते हैं वहाँ पे उगने वाले प्लांट्स के बारे में जानकारी की कहाँ पे मिलता है हमको, ग्रीन डेटा बुक में। इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, ये जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट की पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पार्ट में पाया जाता है। ओके, अगर हम लोग हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की बात करें तो वो मैमल्स के केस में देखे जाते हैं। ओके, साइलेंट वैली ऑफ केरला जो है एक नेचुरल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जिसमें रिच एंड अनएक्सप्लोर्ड बायोडाइवर्सिटी है, जिसका अभी भी एक्सप्लोरेशन नहीं हो पाया, जिसका अभी भी खोज ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाया है। इसको नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। इट इज़ कॉल्ड साइलेंट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ चिरपिंग सिकेडस इन दिस वैली। सिकेडस का जो चिरपिंग सिकेडस जो नॉइस करते हैं चिड़िया, उसका एब्सेंस के कारण से इसको साइलेंट वैली बोला जाता है। अब क्या है शहतूश, तो चीरू और टिबेटन एंटीलोप। ओके, ये एंटीलोप है टिबेटन। इसका जो हेयर होता है जो नेक पे, उसके सहायता से महंगा ऊन वूल बनाया जाता है जिसका नाम शहतूश होता है। इसको बैन कर दिया गया इंडिया में एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इसको बैन नहीं किया है अंडर इंडेंजर्ड कैटेगरी। ओके, ये बाकी जगहों पे ये बैन है, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में होता है शहतूश। काजीरंगा एक नेशनल पार्क है असम का, क्यूलदेव नेशनल पार्क भरतपुर का, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में, नंदा देवी उत्तराखंड का और सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। ये 5 हमारे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया हैं। इसको आप लोग याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 5 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया में आते हैं। कौन कौन, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, क्यूलदेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड और सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। ये 5 क्या हैं, ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किए गए हैं। ओके, अब देखिए इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है, ये 29 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड जो था वो कौन सा था, वो था येलो स्टोन नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये, USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन सा था, 1935 में बनाया गया था। कहाँ पे, हेली नेशनल पार्क। इसका नाम अभी बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है जो कि उत्तरांचल स्टेट के अंदर है। ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था। डोडो बर्ड, ये जिसका साइंटिफिक नाम डीडस इनेप्टस है जो कि मॉरिशस में पाया जाता था। और पिंक हेडेड डक, इसका नाम है रोडोनेसा कैरियो फैलेसिया एंड चीता एसिनोनिक्स जुबेटस ऑफ इंडिया एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो आपने देखा था क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि एसिनोनिक्स जुबेटस जो कि चीता है वो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गए, ये आ चुका है। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो था इंडिया का वो नीलगिरी था। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट
वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था, जिसमें 190 कंट्री ने प्रण लिया, प्लेज किया देयर कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010 ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल। क्या हुआ 2002 में जोहान्सबर्ग जो साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पे वर्ल्ड समिट हुआ, जिसमें 190 देशों ने प्रण किया कि बाय 2010 दे विल रिड्यूस द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी विथ अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन। कहाँ पे? ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे। नेशनल चंबल सेंचुरी, ये जो फेमस है वो घड़ियाल के लिए फेमस है। ये चंबल का जो सेंचुरी है वो घड़ियाल के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना चाहिए। गुरु जुम्बेश्वर जी एक गुरु थे जिन्होंने 29 प्रिंसिपल दिए, 20+9, तो उनके जो फॉलोवर थे उसको 20 नॉय कहलाते थे, जो कि एक इंडियन रिलीजियस सेक्ट है। उनका एक है कि वो लोग जो भी ग्रीन ट्री है, जो भी हरा पेड़ है, उसको काटने से रोकने का प्रण रहता है उनका, और एनिमल को किल करने से भी वर्जित है, मना ही है। तो वो लोग कभी भी ब्लैक बक को किल नहीं करते हैं, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग खेजरी ट्री। खेजरी नाम का जो ट्री है राजस्थान के अंदर, उसको बिश्नोई कम्युनिटी के लोग, NOI होता है, बिश्नोई, BISHNOI, बिश्नोई कम्युनिटी के लोग इसको, पेड़ को, आपने चिपको आंदोलन पढ़ा होगा, तो बिश्नोई कम्युनिटी के लोग रिलीजियस सेक्ट हैं, ये इनको मानते हैं कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, इट इज़ यूजफुल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी एंड एसोसिएटेड नॉलेज अगेंस्ट देयर यूज बाय फॉरेन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये भी क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि इंडिया में कब बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया, तो 2002 में आया। देयर आर अबाउट 3000 स्पीसीज ऑफ फूड प्लांट के 3000 स्पीसीज़ हैं, जिसमें से ओनली 150 स्पीसीज़ का कॉमर्शियलाइजेशन हो पाया है खेती एग्रीकल्चर लेवल पे। 85% जो है उनका फूड आउटपुट इज़ प्रोड्यूस बाय लेस देन 20 स्पीसीज़। पूरा जो फूड का प्रोडक्शन होता है उसमें से 85% केवल 20 स्पीसीज़ को मिला के हो जाता है। ओके, 2/3 ऑफ फूड ऑफ वर्ल्ड इज बीइंग प्रोड्यूस बाय 3 कार्बोहाइड्रेट रिच क्रॉप्स, व्हीट, मेज एंड राइस। वर्ल्ड वाइड में जितना भी कार्बोहाइड्रेट का प्रोड्यूस होता है उसका 2/3, 2/3 केवल 3 लोग, राइस जो चावल है, मेज और व्हीट गेहूँ, इनके से ही 2/3 हो जाता है। अब देखिए एक टर्म है सोशल फॉरेस्ट्री। क्या होता है ये होता है रेजिंग ऑफ क्विक ग्रोइंग ट्री, ऐसे ट्री जो जल्दी से ग्रो करते हैं, विथ मल्टीपल यूज़ ऑन ऑल टाइप ऑफ वैकेंट लैंड, जिसका मल्टीपल यूज हो सकता है, जो भी खाली जगह है वहाँ पे ग्रो करते हैं इसको। मान लीजिए विलेज का जो कॉमन लैंड होता है, और इसका यूज़ मोस्टली रूरल कम्युनिटी करता है अपने रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, इसीलिए इसको सोशल फॉरेस्ट्री कहा जाता है। ओके, आगे क्या है, सेक्रेड फॉरेस्ट एंड लेक। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, फॉरेस्ट एंड लेक्स। तो ये क्या होता है, ये फॉरेस्ट के वो पैचेज हैं, वो रीजन है, फॉरेस्ट का वो भाग है जो प्लेस ऑफ वर्शिप के आसपास फैला हुआ है, जिसको लोग ट्राइबल कम्युनिटी काफ़ी हाई एस्टीम, काफ़ी उसको मान्यता देते हैं, और मोस्टली अनडिस्टर्ब रहता है, इसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई भी इसको काटता नहीं है। इसको प्रिस्टीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूजा पाठ के या उनके बिलीफ सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये क्या होता है, हाईली ये विच आर ऑफेन सराउंडेड बाय हाईली डिग्रेडेड लैंडस्केप। ये पैच रहेगा, इसके चारों तरफ ह्यूमन बस्ती रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये अनडिस्टर्ब रहेगा, इसको कोई भी टच नहीं करता है। दे आर फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग अलग पार्ट में
कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान यहाँ पे पाया जाता है। नॉट ए सिंगल ब्रांच इज अलाउड टू बी कट फ्रॉम दिस फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट से एक भी टहनी तक नहीं काटा जाता है या तोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि किसको लोगों का मान्यता जुड़ा हुआ है इन चीज़ों से, तो अगर काटेंगे तो वो ट्राइब अटैक कर देगा आपके ऊपर। एज ए रिजल्ट मेनी इंडेमिक स्पीसीज विच आर रेयर और हैव बिकम एक्सटिंक्ट एल्सवेयर कैन बी सीन टू फ्लरिश हियर। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बहुत सारे, मान लीजिए जो इंडेमिक स्पीसीज़ हैं जो और हर जगह से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन इस जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे लोगों ने इसको अभी भी बचा के रखा हुआ होता है, क्योंकि ये पवित्र नेचर के माने जाते हैं। कुछ डेज हैं जो आपको याद रखना है। 5 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड का इन्वायरमेंट डे। 1st वीक ऑफ अक्टूबर का जो मंडे होता है, 1st वीक ऑफ अक्टूबर को जो मंडे होता है, उस दिन वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है 1st वीक ऑफ अक्टूबर को। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च को मनाया, पूछ भी लेता है कई बार क्वेश्चन में। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है और 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। याद करके रखिए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज फ्रेम्ड इन 1952। फॉरेस्ट का पॉलिसी 1952 में बनाया गया था। इसके बाद CAZRI कजरी, ये क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे पाया जाता है? जोधपुर, राजस्थान में। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये भी आपको याद रखना चाहिए, पूछ सकता है। UNEP का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। MAB का तो पूछ ही चुका है, माइंड एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। अब देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? ये क्या है? ये ग्रास का प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर और मल्टीपर्पस ट्री एंड श्रब्स। श्रब्स का मतलब होता है झाड़ियाँ, ट्री या जड़ी बूटी, श्रब्स का मतलब होता है जड़ी बूटी। तो मल्टीपर्पस, जिस ट्री के काफ़ी सारे पर्पस हैं, उनका जो प्लांटेशन है, उनका प्लांटेशन है किसके साथ साथ? क्रॉप्स के साथ साथ, फसल के साथ साथ इन ट्रीज़ का प्लांटेशन ऑफ ग्रास, हॉर्टिकल्चर और मल्टीपर्पस ट्री। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम सॉइल को स्टेबलाइज कर सकें और हम लोग चारे का जो वो है वो भी जमा कर सकें, फ्रूट, टिम्बर और जो हमारा अनाज का रिक्वायरमेंट है कम्युनिटी का, वो पूरा किया जा सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इन सब चीज़ों का प्लांटेशन करते हैं, साथ साथ में क्रॉप्स के साथ साथ में। ओके, अब देखिए आपको जो याद रखना है, कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट चलाए गए थे ताकि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, जो एनिमल है, उसको बचाया जा सके, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट। ओके, तो इंडिया में अभी 25 टाइगर रिजर्व है, जैसे सुंदरबन, कॉर्बेट, जो जिम कॉर्बेट मैंने बोला, पेरियार, रणथंभौर, ये सब क्या है? ये टाइगर को बचाने के लिए बनाया गया है। कितने ईस्वी में चला था? 73 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। फिर क्या है? लाइन प्रोजेक्ट, कहाँ पे? गिर, गुजरात में। तो गिर लाइन प्रोजेक्ट, गिर जगह का नाम है। ये एशियन लाइन के लिए चलाया गया था, जो कि केवल और केवल गिर के गुजरात के जंगलों में मिलते हैं, गिर फॉरेस्ट ऑफ जंगल गुजरात। ये कब स्टार्ट किया गया था? 72 ईस्वी में। देखिए टाइगर प्रोजेक्ट बाद में शुरू हुआ, लाइन प्रोजेक्ट पहले शुरू हुआ था। राइनो के कंजर्वेशन के लिए कौन सा प्रोजेक्ट था? असम में चलाया गया 1987 में। दुधवा नेशनल पार्क जो है लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट किया गया था, किसके लिए? राइनो के री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए। यानी वहाँ पे लखीमपुर खेरी में दोबारा से राइनो को लेके आया ताकि उनकी आबादी दोबारा से स्टार्ट हो सके, बढ़ सकें। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल मगरमच्छ को बोलते हैं। इट वाज इनिशियली स्टार्टेड इन उड़ीसा, किसको बचाने के लिए? क्रोकोडाइल को बचाने के लिए 1975 में शुरू किया गया था। देयर आर 3 स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल इन इंडिया। सॉल्ट वाटर, जिसका साइंटिफिक नेम है क्रोकोडाइलस पोरोसस। फ्रेश वाटर मगर, मगर उसका नाम है क्रोकोडाइलस पैलुस्ट्रिस। और तीसरा है घड़ियाल, जिसका नाम है गैवियालिस गैंगेटिकस। इसके बाद क्या है आपका? स्नो लेपर्ड का प्रोजेक्ट चलाया गया था। देयर आर 12 स्नो लेपर्ड रिजर्व थ्रू आउट द हिमालय। हिमालय में मोस्टली पाए जाते हैं स्नो लेपर्ड इंडिया में। 12 रिजर्व बना के रखा है जहाँ पे इनका संरक्षण होता है। अब हंगुल प्रोजेक्ट चलाया गया था, ये कहाँ पे चलाया गया था?
ये 1970 ईस्वी में स्टार्ट हुआ श्रीनगर कश्मीर में। किसको बचाने के लिए? हंगुल को बचाने के लिए। हंगुल को कश्मीरी स्टैग, स्टैग किसको बोलते हैं? मृग को। ओके, तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सर्वस एलिफस हैंगुल। ये हैंगुल है, HUNGUL। फिर क्या था? ब्रो एंटलर डियर प्रोजेक्ट, डियर हिरन को बोला जाता है। इट वॉज स्टार्टेड इन मणिपुर 1977 में। आप लोग एक टेबल बना लीजिए ऐसा ही और लिख लीजिए कि कौन कब शुरू हुआ था, वो भी पूछा जाता है। ओके, कहाँ पे शुरू हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो ये आपको याद होने चाहिए, नहीं तो। इसके बाद मस्क डियर प्रोजेक्ट, मस्क डियर प्रोजेक्ट केदारनाथ सेंचुरी जो कि उत्तराखंड में है, उसको किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? मस्क डियर को। उसका नाम क्या होता है? मॉस्कस मॉस्कीफेरस। शिकारी देवी सेंचुरी इन हिमालय प्रदेश इज ऑल्सो कैरिंग दिस प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश में सिकड़ी देवी सेंचुरी है जहाँ पे मस्क डियर प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है, वहाँ पे भी। एलिफेंट के लिए भी प्रोजेक्ट चालू किया गया था, कितने ईस्वी में? 1991 में। किसको बचाने के लिए? एलिफेंट्स को बचाने के लिए। इसके बाद याक प्रोजेक्ट रिसर्च सेंटर, ये अरुणाचल प्रदेश में है। रिवर डॉल्फिन प्रोजेक्ट, ये बिहार के विक्रमशिला में है। लाइन टेल्ड मैकाक प्रोजेक्ट, ये केरला के साइलेंट वैली में है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट जो है ये डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र के अंदर चलाया गया था। ये आपको याद होने चाहिए 13 के 13। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से वाइल्ड एनिमल को किस जगह पे प्रोटेक्ट किया गया है। हर साल एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपने एक ऑलरेडी देख चुका है कि लाइन को गिर नेशनल फॉरेस्ट में आया था वो क्वेश्चन। टाइगर का नाम होता है पैंथेरा टिग्रिस। इसको उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल के सुंदरवन और राजस्थान में जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर रणथंभौर नेशनल पार्क में चला, मतलब टाइगर आपको प्रोटेक्टेड एनिमल के रूप में मिलेंगे। रेड पांडा जिसका नाम एलुरस फल्जेंस होता है वो आपको सिक्किम के खानगेंडे जोंग नेशनल पार्क में मिलेगा। ये आपको याद होना चाहिए। आपको पूछ लेगा कि खानगेंडे जोंगा नेशनल पार्क में इनमें से कौन से एनिमल को प्रोटेक्ट किया गया, तो आपको लगाना है रेड पांडा। सिंगल हॉर्न्ड रेनो, जिसके एक ही सींग वाला जो राइनो होता है उसको राइनोसेरस यूनिकोरियस बोलते हैं, जो कि असम के काजीरंगा और मानस सेंचुरी में प्रोटेक्टेड एनिमल है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स बोलते हैं, ये राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में है और महाराष्ट्र के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी में है। एशियाटिक वाइल्ड एस गधा, एशियाटिक वाइल्ड एस एसिनस हेमियोनस खुर, ये कहाँ पे है? ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में वाइल्ड एस सेंचुरी सुरेंद्र नगर में है। कश्मीरी स्टैग जिसको हंगुल बोलते हैं, जिसका नाम सर्वस एलेफस है हैंगलू, सर्वस एलेफस हैंगलू है, वो श्रीनगर के दाची गाम नेशनल पार्क में पाया जाता है जो कि जम्मू कश्मीर में है। एलिफेंट्स, एलिफस मैक्सिमस, ये आपको केरला के पेरियार सेंचुरी में मिलेगा, उड़ीसा के सिमलीपाल में मिलेगा और असम के मानस में मिलेगा। घड़ियाल जो है गैवियलिस गैंगेटिकस, ये कोटा जो शहर है राजस्थान का उसके नेशनल चंबल सेंचुरी में आपको घड़ियाल मिलेंगे। एशियाटिक लाइन्स जो है ये गुजरात के गिर नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। ब्लैक बक आपको राजस्थान के जैसलमेर में मिलेंगे डेजर्ट नेशनल पार्क, और मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क में मिलेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is related to ex situ conservation to of threatened animals and plant? इसमें से कौन सा एक्स सिटू है? तो हॉट स्पॉट तो इन सिटू है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट उनका नेचुरल हैबिटेट है, हिमालयन रीजन भी नेचुरल है। कौन सा बच गया देख लीजिए, आपको जो ऑप्शन लगता है टिक करिए। फिर बोलता है द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व व्हिच इज
लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड क्या कहलाता है, कौन सा जोन? नो ह्यूमन एक्टिविटी, अंदर वाला जोन कौन सा होगा? चारों में से टिक करिए। विच इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, कौन सा इसमें से? ब्लू व्हेल, रिवर डॉल्फिन, सी हॉर्स, गैंगेटिक शार्क, कौन सा है? टिक करिए। क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमिट्स ऑफ थ्रीटेंड स्पीसीज इन विएबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रेफर टू एज, क्रायो प्रिजर्वेशन को इसमें से क्या बोलेंगे? तो एडवांस एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन सीटू बाय सेक्रेट ग्रुप्स, इन सीटू क्रायो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और इन सीटू। सोचिए क्रायो प्रिजर्वेशन हो रहा है तो क्या ही होता होगा? क्रायो प्रिजर्वेशन हम लोग उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में कर सकते हैं क्या? ये सोचिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए सबसे पहला बात कि क्रायो प्रिजर्वेशन जो होता है हमारा, उसमें हम लोग इसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर लेके आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा XC2, एक ही ऑप्शन है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है इंडिया का वो रिवर डॉल्फिन है, जो कि आपका बी हो जाएगा। इसको कोर जोन बोला जाता है, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क जो है वो ह्यूमन मेड है, जो कि नेचुरल हैबिटेट नहीं है, इसीलिए XC2 जो होता है वो X यानी बाहर। चलिए आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन? इन सीटू बोल रहा है क्रायो प्रिजर्वेशन, ये तो गलत ही हो गया। इन सीटू बोल रहा है सीड बैंक, ये भी गलत हो गया। इन सीटू बोल रहा है टिश्यू कल्चर, ये भी गलत हो गया। आंसर कौन सा हो गया? देख लीजिए। इसके बाद बोलता है XC2 इसमें से कौन सा है? XC2 कौन सा है? नेशनल पार्क, सीड बैंक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेट ग्रुप्स, देख लीजिए जो भी है। और 42 का क्या होगा? एक पर्सन है जो दिल्ली से शिमला जैसे जाता है तो उसको हीट से बचने के लिए, वैसे ही बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड होते हैं जो साइबेरिया से किस रीजन में आते हैं इंडिया के। तो चलिए, तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा डी। 41 का तो हो जाएगा आपको XC2, तो सीड बैंक हो जाएगा। और क्यूल देव नेशनल पार्क में बहुत सारे बर्ड, साइबेरियन बर्ड आते हैं, तो आप पढ़ लीजिए क्या होता है इन सीटू। इन सीटू कंजर्वेशन किसको बोलते हैं? जो विदिन द नेचुरल हैबिटेट, जैसे सी, रिवर, फॉरेस्ट। और XC2 में क्या होता है? नेचुरल हैबिटेट से बाहर किया जाता है, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क। ओके, तो डी आंसर हो जाएगा XC2। इसके बाद आपको देख लीजिए जो भी है, ये सब तो आसान आसान है, आपको पढ़ा हुआ है। क्यूल देव नेशनल पार्क जो है काफ़ी फेमस है, इंडिया का सेंचुरी, जो कि हज़ारों बर्ड्स स्पेशली समर सीजन में ये होस्ट करता है। इसको पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से बोला जा रहा था। इसमें अक्टूबर से फरवरी के बीच में माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अगस्त में लोकल बर्ड्स अपना घोंसला बनाना शुरू करते हैं और अपने यंग को कुछ महीनों तक फीड करते हैं, रियर करते हैं। अक्टूबर से नवंबर में जब माइग्रेंट बर्ड आते हैं तो वो मार्च तक रुकते हैं, उसमें साइबेरियन क्रेन जो होता है वो भी आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्यूल देव। अब बोलता है लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया का इसमें से कौन सा है? नागरहोल, वाल्मीकि, पेरियार और नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। ठीक लगाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर XC2 प्लांट कंजर्वेशन? सीड बैंक तो होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बोटानिकल गार्डन और फील्ड जीन बैंक। तो आपको आंसर मिल चुका होगा मेरे को लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज ए हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी? हॉट स्पॉट बोल रहा है कौन सा इसमें से? ओके। और सेक्रेड ग्रोव्स कहाँ पे यूजफुल होता है? सॉइल इरोजन को बचाने के लिए, या वाटर जो रिवर में सालों भर रहे इसके लिए, या इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस बढ़े इसलिए, या हम थ्रीटेंड और रेयर स्पीसीज़ को बचा सकें इसलिए। कहाँ पे काम आता है? आपका आंसर टिक करिए। आंसर है, देखिए सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश स्टेट में है और वो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया में। ओके। इसके बाद
शिफ्टिंग या झूम कल्टीवेशन जो है ना, ये डिफॉरेस्टेशन कर देता, उल्टा फॉरेस्ट को कंजर्वेशन में नहीं, उल्टा वो डिफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट को काटने में। तो ये आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम जो खेती है वो नहीं होगा, वो आंसर हो जाएगा इसका। ओके, बी हो जाएगा इसका आंसर। ये तो उल्टा फॉरेस्टेशन को ही उड़ा देता है, कंजर्वेशन क्या करेगा। हॉट स्पॉट, इसके बाद हम लोग जो देखेंगे सेक्रेड ग्रुप्स का यूजफुल कहाँ पे होता है, आपको भी पता है, ये रेयर और थ्रेटेंड स्पीसीज़ के कंजर्वेशन में होता है। तो ऐसा कोई भी एरिया जिसमें किसी पर्टिकुलर टाइप का ट्री मिले, जो वहाँ के लोकल जो मान्यता है भगवान को या किसी पूर्वज स्पिरिट्स को डेडिकेट किया गया हो, किसके द्वारा, लोकल कम्युनिटी के द्वारा। और ये सोशल ट्रेडिशन में चलता आ रहा है, शुरू से ही चलता आ रहा है, जिसमें वो लोग किसी भी ट्री को या प्लांट को सेक्रेड मानते हैं, पवित्र मानते हैं। तो इसके सहायता से क्या होता है कि ये बायोडाइवर्सिटी का हमको कंजर्वेशन में मदद मिलता है। ओके, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सेवरल मेडिसिनल प्लांट दैट आर नॉट टू बी फाउंड इन फॉरेस्ट आर एबंडेंट इन सेक्रेड ग्रुप्स। कहीं और नहीं मिलता तो यहाँ पे मिलता है कुछ चीज़ें, जैसे रेयर, इंडेंजर्ड, थ्रेटेंड एंड इंडेमिक स्पीसीज़ मोस्टली हमको सेक्रेड ग्रुप्स में देखने को मिल जाते हैं। ओके, फिर 47 का देखिए, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है बायोडाइवर्सिटी के बारे में। लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ बीटी कॉटन हैज़ नो एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। वेस्टर्न घाट हैव ए वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड इंडेमिज्म। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज जस्ट ए फैड परस्यूड बाय डेवलप्ड कंट्रीज। और द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान एंड गुजरात हैव ए वेरी हाई लेवल ऑफ डेजर्ट एनिमल स्पीसीज एज वेल एज न्यूमरस रेयर एनिमल्स। इसमें से कौन सा होगा करेक्ट, चूज करिए। ए कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड सीड्स हैविंग डाइवर्स एलियल्स ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ ए क्रॉप इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है उनको। अब इसमें से बोलता है आपको कि बियर्स गो इनटू क्या चीज़ ड्यूरिंग विंटर टू कोल्ड वेदर, इसमें से आपको चूज करना है। तो क्या होगा, बियर गोज इनटू हाइबरनेशन टू एस्केप द कोल्ड। ओके, टू एस्केप द कोल्ड। ए कोनिकल एज पिरामिड विथ ए ब्रॉड बेस रिप्रेजेंट कौन सा, एक्सपांडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ये डी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, देखो तो 47 का हो जाएगा बी, क्योंकि वेस्टर्न घाट में आपको पता है कि काफ़ी सारा स्पीसीज रिचनेस और इंडेमिज्म पाया जाता है। वेस्टर्न घाट हमारा बायोडाइवर्सिटी रिच जोन है, जिसमें इंडेमिज्म भी दिखने को मिलता है। फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट आर सम ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉन इक्वेटोरियल tropical evergreen forest in the world. Western Ghat have evolved into one of the richest center of endemism owing to their isolation from other moist areas. ये दूसरे moist areas से isolation में रहा है, इसीलिए यहाँ का जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे बहुत सारा रिच सेंटर है किसका, इंडेमिज्म का। यहाँ पे पाए जाने वाले पौधे और जंतु यहीं पे पाए जाते हैं, ऐसा मानना है। फिर 48 का क्या होता है, जीन लाइब्रेरी। जीन लाइब्रेरी के अंदर डीएनए फ्रैगमेंट पाए जाते हैं जो कि इंटायर जीनोम को रिप्रेजेंट करता है किसी ऑर्गेनिज्म के। सो कलेक्शन ऑफ एलियल्स ऑफ द जीन्स ऑफ ए क्रॉप इज कॉल्ड जीन लाइब्रेरी। और 49 का तो डी हो जाएगा, आपको भी पता है कि बियर गो इनटू हाइबरनेशन होता है, एक ही ऑप्शन है। इसके बाद क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इंडेमिज्म, एक्सेलरेटेड स्पीसीज का लॉस, लेसर इंटरस्पेसिफिक, आंसर मिल गया आपको, देख लीजिए। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में कहाँ पे हुआ था, आपको पता है कहाँ पे हुआ था। वन ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट, इसमें से कौन सा है। ओके, आइडेंटिफाई द ऑड कम्बिनेशन ऑफ द हैबिटेट द पर्टिकुलर एनिमल। सुंदरबन में बंगाल टाइगर, पेरियार में एलिफेंट, रन ऑफ कच्छ में वाइल्ड एस, डचिंगम में स्नो लियोपर्ड। बताना है आपको किसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ऑड कॉम्बिनेशन बोल रहा है, जो करेक्टली मैच नहीं है वो बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एक्जॉटिक स्पीसीज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, इसमें से कौन सा एक्जॉटिक स्पीसीज है जो इंडिया में है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ XC2, XC2 मतलब
आउटसाइड, तो इसका तो ये रिपीट क्वेश्चन है, सीड बैंक हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर देखिए 50 का आपका आना चाहिए था कि हॉट स्पॉट में लॉस कब से होने लगा भाई, ये तो उल्टा है। 2002 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। 2002 में ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। और वन ऑफ द इंडियन 53 का जो आंसर हो जाएगा ये पोडोफाइलम, हमने पढ़ा है अभी, इंडियन मेडिसिनल प्लांट जो कि इंडेंजर्ड है वो पोडोफाइलम है। अगर आपने नाम याद किया रहेंगे तो आपको पता रहेगा। ओके चलिए 54 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका डाचिंगम हो जाएगा। स्नो लेपर्ड नहीं पाया जाता है डाचिंगम में, क्या पाया जाता है ये आप हमको बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म, आपको बताया वाटर हाइसिंथ इसका। एक्जॉटिक स्पीसीज़ क्या है, ऐसे स्पीसीज़ जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है किसी दूसरे लोकेशन से, दूसरे देश क्षेत्र से लाके किसी एरिया में। ओके जैसे वाटर हाइसिंथ, लेंटेना कैमेरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। ओके तो चलिए आगे बढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सीटू, इन सीटू मतलब कौन सा इसमें से नहीं होगा, तो बोटानिकल गार्डन यही हो जाएगा आंसर इसका। ये तो इन सीटू नहीं एक्स सीटू है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें से कौन सा हॉट स्पॉट है, तो मारिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल एंड ए प्लांट रिप्रेजेंट एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म इन इंडिया, इसमें से कौन सा इंडेंजर्ड है आपको बताना है। आंसर है 57 का आंसर है डी, वेस्टर्न घाट जो है आपका हॉट स्पॉट में आता है। ओके और विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इसमें आपका हो जाएगा डी, बेंटिकिया नाइकोबेरिका एंड रेड पांडा, ये दोनों ही इंडेंजर्ड हैं। इसका नाम क्या है, एलरस फलजेंस। तो आपको पूछा जा सकता है, आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। ओके दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए डैचिंगम नेशनल पार्क जो है हेंगुल के लिए है, कहाँ पे है, यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। ये 22 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर से लोकेटेड है। यहाँ पे हेंगुल का कंजर्वेशन होता है, ये याद रखना है आपको। IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से रेड पांडा को किस कैटेगरी में रखा गया है आपको टिक करना है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटानिकल गार्डन क्या है, इन योर ओपिनियन विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंजर्व द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया, और विच ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट कंप्राइज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, बताइए। वर्टिब्रेट है, आपको मैंने बताया भी कौन सा होगा इसका आंसर, तो टिक करिए चारों। आंसर है मैमल सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड है। इसके बाद इसका हो जाएगा सीड बैंक, क्या बोलता है कि इन योर मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंजर्व जो है टिश्यू कल्चर मेथड इज यूज टू प्रोपेगेट प्लांट, टिश्यू कल्चर से प्लांट को प्रोपेगेट किया जाता है। बायोस्फीयर को क्रिएट करेंगे तो दोनों ही फ्लोरा एंड फौना को सेव करेगा। बोटानिकल गार्डन तो केवल कंजर्व करेगा फ्यू स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ प्लांट को, इसीलिए सीड बैंक के सहायता से हम लोग लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट को बचा सकते हैं। बाकी तो आप लोग देख लीजिए। 60 का आंसर हो जाएगा सी, वन ऑफ द मस्ट दे अलाउ XC2 कंजर्वेशन ऑफ जंग प्लांट, और 59 का आंसर हो जाएगा डी, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में रखा गया है। आपको ये पढ़ना चाहिए कि IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स है, जिसको अभी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन बोला जाता है, ये रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट मेंटेन करता है, जिसमें जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है उसको रखा जाता है। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ वो हैं जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं, नियर फ्यूचर में उनके विलुप्त होने की चांसेस हैं। क्यों, क्योंकि उनके हैबिटेट में लॉस हो गया है, उनका एक्सेसिव प्रीडेशन हो रहा है या उनका शिकार किया जा रहा है। 19% जो है मैमल्स, 17% बर्ड, 21% रेप्टाइल, 22% एम्फीबिया एंड 19% एंजियोस्पर्म को इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है। इन इंडिया देयर नंबर इज 54 एनिमल एंड 113 प्लांट। जैसा कि रेड पांडा को किस में रखा गया है बताइए, रेड पांडा को इंडेंजर्ड में रखा गया है। इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड वो हैं जिनको एक्सटिंक्ट हो सकता है किसी भी इमीडिएट फ्यूचर में, जैसे पिग्मी हॉक, ठीक है। वल्नरेबल में किसको रखा गया है, एंटीलोप, कार्बी कापा। एक्सटिंक्ट में डोडो को रखा गया है। ये सब आपको आना चाहिए। इंडेंजर्ड लार्जेस्ट लिविंग इमूर, इधरी कहाँ पे पाया जाता है आपको टिक करना है।
इसके बाद एन इंस्टीट्यूशन वेयर वल्नरेबल प्लांट मटेरियल लाइकली टू बिकम इरेट्रीवेबली लॉस्ट इन द वाइल्ड और कल्टिवेशन प्रिजर्व इन विएबल कंडीशन में जहाँ पे रखा जाता है उसको क्या जगह का नाम क्या बोलते हैं। जहाँ पे विच एनिमल हैज़ गॉन एक्सटिंक्ट इन रिसेंट टाइम, इसमें से कौन सा गया है। देखिए आपको अगर साइंटिफिक नाम याद नहीं है तो भी आप सही नहीं कर पाएंगे। इंडिया में कौन सा गायब हो गया है। ए हाई डेंसिटी ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल इन अ नेशनल पार्क कैन रिजल्ट इन टू, किस चीज़ को बढ़ावा दे सकता है अगर किसी प्रोटेक्टेड एनिमल का संख्या बढ़ गया तो। देखिए लेमूर जो है इधरी वो कहाँ पे मेडागास्कर में पाया जाता। द लेमूर आर द इनहिबिटेंट्स ऑफ मेडागास्कर एंड कोमारो आइलैंड। इसके बाद एन इंस्टीट्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, जीन बैंक। एन इंस्टीट्यूशन वेयर वैल्यूएबल प्लांट मटेरियल लाइकली टू बिकम इरिट्रीवेबली लॉस्ट, यानी जिसको हम दोबारा रिट्रेव नहीं कर पाएंगे, उस तरीके से लॉस हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो जहाँ पे प्रिजर्व करके रखता है उसको जीन बैंक बोलते हैं। पैंथेरा लियो जो है वो अभी रिसेंट टाइम में एक्सटिंक्ट हो गया है इंडिया में। ओके, और 66 का क्या है, देखिए अगर सेम तरह के जंतु का संख्या बढ़ जाएगा, मान लीजिए कि गिर में लाइन का संख्या बढ़ जाएगा तो आपस में ही क्या होगा, ये झगड़ा होगा। तो कंपटीशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज चालू हो जाएगा, जिसको इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बोलते हैं। म्यूचुअलिज्म किसको बोलते हैं, तो ये वो है जिसमें ऑब्लिगेटरी एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल रिजल्ट रहता है। जैसे दो ऑर्गेनिज्म के बीच में आपस में फ़ायदा हो उसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। तो वो तो ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा अगर सेम आबादी बढ़ गया तो। इसके बाद इमिग्रेशन किसको बोलते हैं, देखिए, और प्रीडेशन किसको बोलते हैं। तो प्रीडेशन तो बोलते हैं अगर हम उसको कैप्चर कर लें, मार दें या खा जाएं, उसको बोलते हैं शिकार हैं। ये तो निगेटिव इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म है। ओके, और माइग्रेशन क्या है, परमानेंट आउटवर्ड मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह चले जाने को माइग्रेशन बोलते हैं। ताकि ये क्यों होता है, पॉपुलेशन ऑफ जो इंडिविजुअल है वो चले जाता है किसी नए एरिया में बसने के लिए, इसको बोलते हैं माइग्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। मैब स्टैंड्स फॉर, बताइए, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोजेक्ट। नंबर ऑफ नेचुरल रिजर्व हैव बीन क्रिएटेड टू कंजर्व स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, इसमें से बताइए कौन सा सही है। गिर टाइगर के लिए, गलत बात है। काजीरंगा किसके लिए है, एलिफेंट। रन ऑफ कच्छ वाइल्ड एस, बताइए सही है कि गलत। मानस वाइल्ड लाइफ मस्क डियर के लिए, बताइए इसमें से कौन सा गलत सही है इसमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग पेयर ऑफ सेंचुरी एंड इट्स मेन। गिर में लाइन, सरिस्का में टाइगर, सुंदरबन में राइनो, देखिए गलत है ये। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 67 का हो जाएगा बी, मैन एंड बायोस्फीयर। 68 का गिर में लाइन है, काजीरंगा में राइनो है, ये तो गलत है। तीसरा रन ऑफ कच्छ में, मानस में एलिफेंट भी और राइनो भी है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, रन ऑफ कच्छ में जो है गधा है, रन ऑफ कच्छ 68 का हो जाएगा सी। मनाली में मस्क डियर को प्रोटेक्ट किया गया है। फिर इसमें कौन सा हो जाएगा, मेन प्रोटेक्टेड वाले में गिर में लाइन है। गिर फॉरेस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग लाइन इकोसिस्टम ऑफ गिर विथ इट्स डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना इज रिजल्ट ऑफ एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी एंड NGOs, इन सब के सहायता से इसको बचा के रखा गया है। गिर एंड इट्स लाइन वेयर डिक्लेयर एज प्रोटेक्टेड इन 1900 बाय देन नवाब ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़। उस समय पे जो जूनागढ़ स्टेट होता था उसके अंदर गिर था, उसको लाइन को प्रोटेक्ट किया गया था यहाँ पे। ये इसने लाइन को कंजर्वेशन में मदद किया है, जिसका पॉपुलेशन पहले घट के 15 हो गया था, वो अभी बढ़ गया है। ओके, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। नेशनल पार्क जो राइनो को बचाता है वो काजीरंगा आसाम है। और सॉइल कंजर्वेशन किसको बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फर्टाइल सॉइल इनटू फर्टाइल सॉइल, एरेशन ऑफ सॉइल, इरोजन ऑफ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, डी। इसका कौन सा हो जाएगा, काजीरंगा, क्योंकि आसाम में है। और ये हो जाएगा बी, राजस्थान, रणथंभौर। तो चलिए ये चैप्टर हमारा होता है यहाँ पे ख़त्म। थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। ओके, खूब सारा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन का।